बीजेपी की बैठक खत्म हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी अपडेट आपको भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक में मौजूद। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस बैठक में मौजूद रहे। प्रभारी अरुण सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहे। लोकसभा में मिशन 25 को लेकर चर्चा की गई। पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बता दें कि जयपुर में बीजेपी की बड़ी बैठक अब खत्म हो चुकी है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर यह बैठक की जा रही थी और इस बैठक में 25 की 25 सीटें जीतने को लेकर भी मंथन किया गया। हमारे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं अमित, इस पर और अधिक अपडेट देने के लिए। अमित, बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है, अभी क्या कुछ अपडेट है आपके पास और किन किन मुद्दों को लेकर ये बैठक की गई? जी बिल्कुल ऋचा, बैठक अभी कुछ समय पहले खत्म हुई है। करीब 6.5 घंटे ये पूरी बैठक चली। भारतीय जनता पार्टी के करीब 40 से अधिक जो पदाधिकारी और नेता यहाँ पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद यहाँ पर मौजूद रहे, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा यहाँ मौजूद रहे। वहीं संगठन की अगर हम बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यहाँ पर मौजूद थे, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर मौजूद थे। उसके अलावा तमाम 40 से अधिक जो नेता थे वो यहाँ पर मौजूद रहे। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर के किस तरीके की रणनीति रहे उसको लेकर के चर्चा हुई। यहाँ पे बैठक खत्म होने के बाद में जब कुछ पदाधिकारी यहाँ से निकले तब उनसे मीडिया ने बात की, हमने बात जब उनसे करने की कोशिश की तो सभी का बोलना ये था कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा जिस तरह से चल रही है, केंद्र सरकार की योजनाओं से लोगों को जोड़ा जा रहा है। जो पात्र व्यक्ति हैं जो ऑलरेडी पहले से जुड़े हुए थे उन लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है उन योजनाओं के लिए, और जो नहीं जुड़े हुए थे उनको उस योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण निर्देश है। हम बात करें इस बारे में चर्चा हुई कि किस तरीके से जो केंद्र सरकार की योजना है उसको ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाया जाए, उस बारे में लोगों को से बात की जाए। जो लोग विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जो कैंप लग रहे हैं, इन कैंपों के माध्यम से जो लोग इन योजनाओं से जुड़ रहे हैं उन लोगों के पास में दोबारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहां पहुंचे और उनसे फीडबैक ले। उन्हें अगर किसी तरीके की समस्या आ रही है तो वो समस्या को निपटाने का जो प्रयास है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करे। इस बारे में एक पूरा रूट मैप तैयार किया गया। इसके अलावा नव मतदाता अभियान भारतीय जनता पार्टी का अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण अभियान है। 20 जनवरी के आसपास एक नव मतदाता सम्मेलन भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उसको वर्चुअली संबोधित करने वाले हैं। तो नव मतदाताओं को किस तरह से पार्टी से जोड़ा जाए, ये इस पे एक महत्वपूर्ण फोकस पार्टी का रहेगा। उसके अलावा ऋचा, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शपथ ग्रहण वाले दिन से ही अगर हम बात करें तो लगातार एक्शन में दिखे। अलग अलग तरीके के उन्होंने एक्शंस लिए। क्राइम को खत्म करने की अगर हम बात करें तो उसको लेकर के भी एक्शंस लिए। तो वो जो तमाम एक्शंस मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा लिए गए हैं वो एक्शंस, वो जो बातें हैं, वो घोषणाएं जो हैं वो लोगों तक पहुंचे, लोगों के बीच में वो चर्चा का विषय बनी रहे। इसके अलावा पूर्ववर्ती जो सरकार रही है, भाजपा की सरकार, वो कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस की सरकार के समय में किस तरीके के भ्रष्टाचार हुए, किस तरह के घोटाले हुए हैं, उनको लेकर के लगातार वो उन घोटालों को, उन भ्रष्टाचार को लोगों के सामने लेकर के आया जाए। ये जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक इसको मानती है कि जब उन घोटालों को लोगों की, जनता के सामने लेकर के आया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जनता का रुख होगा। 25 की 25 सीटें जीतने की अगर हम बात करें तो यहाँ से निकले हुए पदाधिकारी प्रत्येक बोलते हैं कि 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन इस बार जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है कि वोट परसेंटेज बढ़ाना। जो अंतर है दो पार्टियों के बीच में, दो कैंडिडेट के बीच में, उस अंतर को बढ़ाना, ये अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को दिया है। जी बिल्कुल, जाहिर है अमित, राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें जिसको लेकर भी यहाँ पर मंथन किया गया है और इन 25 सीटों पर कैसे कब्जा पाया जाए और उन पर किस तरीके से
यहाँ पर बीजेपी अपने आप को और मजबूत कर रही है। आपने कहा कि जो नव मतदाता है उनको जोड़ने की कोशिश भी लगातार जा रही है, क्योंकि कई ऐसे जो नए चेहरे अब बीजेपी लेकर भी सामने आए थे जब इलेक्शन हुआ था 2023 का, तब काफी लोगों को टिकट भी दिए गए थे। अब बीजेपी की कोशिश भी यही है कि भाई युवाओं को मैदान में लेकर आए। इसके अलावा जो नए नए मतदाता अब जो वोटिंग करेंगे, वोट डालेंगे, उनको भी जोड़ने की कोशिश बीजेपी इस बार जरूर कर रही है। बड़ी स्ट्रैटेजी, बड़ी रणनीति बीजेपी यहाँ पर बना रही है ताकि वो 24 का चुनाव भी जीत पाए। 23 का जो रण है वो तो बीजेपी ने जीत लिया, अब बारी है 24 को जीतने की। अब जाहिर है कि जब इलेक्शन हुआ था 2019 में, तब कुछ ऐसी सीटें थी जहां पर कम वोटों से बीजेपी वहां पर जीत पाई थी। तो अब उस अंतर को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहती है बीजेपी, ताकि वो बाकी जो अंतर आए थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का ही क्यों ना किया जाए, उसमें जो प्रत्याशी उतारे गए थे, अब बीजेपी की कोशिश ये भी रहेगी क्या कि अब जो अंतर कम था उस अंतर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाए और एक तरीके से पूरी जो राजस्थान है वो भगवा हो जाए, बीजेपी वहां पर पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ जीते 25 सीटों पर। जी बिल्कुल रिचा, भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 सीटें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जिस तरीके से हमारे दर्शकों को बताया कि पार्टी ये मान करके बैठी है कि 25 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है राजस्थान में लोकसभा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वापस से देश की जनता प्रधानमंत्री के तौर पर देखेगी, लेकिन इस बार वोट परसेंट किस तरीके से बढ़ाया जाए, या अगर हम बात करें अंतर जो है वो अंतर किस तरीके से बढ़ाया जाए, इसके ऊपर मुख्य तरह फोकस रहेगा। उसको लेकर के नव मतदाताओं को जोड़ने का, नव मतदाताओं के बीच में लगातार जाने का, उनसे संपर्क स्थापित करने का ये एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है। केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का ये एक महत्वपूर्ण लक्ष्य लिया है। उसके अलावा राजस्थान की सरकार की योजनाओं को या राजस्थान सरकार के एक्शंस को लोगों के बीच में चर्चा का विषय किस तरीके से बनाया जाए, एक पॉजिटिव चर्चा का विषय किस तरीके से बनाया जाए, इसका महत्वपूर्ण एक लक्ष्य लिया है। उसके अलावा पिछली सरकार के जो भ्रष्टाचार या घोटाले हैं उनको किस तरीके से लोगों के सामने लेकर के आया जाए, उनकी जांच किस तरीके से की जाए, ये एक महत्वपूर्ण इस विषय पर चर्चा हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें, मंत्रियों को कार्यभार संभलाया, मंत्रियों को विभाग आवंटित किए, विभाग आवंटित करने के बाद में मंत्री किस तरह की कार्य प्रणाली अब रखें, किस तरह से एक्शंस में दिखें, इसके ऊपर अब विशेष फोकस पार्टी का है। प्रत्येक विभाग के मंत्री अपने अपने विभाग में सक्रिय रहें, इसके ऊपर पार्टी विशेष फोकस में है। लोगों के बीच में वो एक्शंस भी जाएं, लोगों के बीच में उनके द्वारा किए गए जो परिवर्तन हैं, या अगर हम बात करें कि जो सभी को जिम्मेदारियां भी सौंपी गई है कि किस तरीके से किस विभाग में काम होना चाहिए, और इसके अलावा जनता तक पहुंचे और उनकी समस्या को भी सुने। शुक्रिया आपका अमित, अधिक जानकारी देने के लिए। आज की बैठक संगठन को मजबूत करने की बैठक थी। फिर हमारे अभी जो प्रवक्ता हैं आपको पूरी बात बताएंगे जी। संगठन को मजबूत करने की कार्य योजना बनी। हाँ, लक्ष्य तो 25 का है ही। बीजेपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी ना यहाँ राजस्थान में। पिछली बार हमारा एनडीए का घटक दल जो जहाँ हैं, जिन राज्यों में वहाँ है, यहाँ तो बीजेपी है ना। ऐसा है कि आने वाले चुनाव में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब कल्याण की योजना नीचे तक पहुंचाई और विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, और उस सब को लेकर पूरे देश के अंदर उत्साह है, और आने वाले समय के अंदर राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आए, और निश्चित रूप से इन सब पर चर्चा हुई। और जैसा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा भी पूरे देश भर में चल रही है, तो अंतिम व्यक्ति जो है, जो पात्र व्यक्ति है, उनको इस योजना का लाभ भी मिले, इन सभी विषयों पर और आगे की रणनीति के ऊपर चर्चा की गई। ऐसा है कि देश का किसान हो चाहे सामान्य वर्ग हो, हर व्यक्ति आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आज देश के अंदर 4 जातियां हैं, जिसमें किसान है, युवा है, महिला है और गरीब है। तो इसलिए देश को विकसित राष्ट्र बनाना, तो इन सबका ऊपर विकास, इनका सबका कल्याण करना निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता